एही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। 122 भावार्थ, रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। 122 चौपाई, आगे रामू लखनऊ बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभे बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। 1 भावार्थ, आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। 1 बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लिसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोगी, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। 2 भावार्थ, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामेदव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। 2 प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मगु दाहिन लाए। 3 भावार्थ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। 3 राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमी कही जाए, खग ऋग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। 4 भावार्थ, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। 4 दोहा, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अग्मु अंदु तई बिनु श्रम रहे सिराई। 123 भावार्थ, प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। 123 चौपाई, अजहु जासु उड़ सपने हूँ काओ, बसहु लखनऊ सिय रामू बताओ, राम धाम पद पाई ही सोई, जो पद पाओ का बहु मुनि कोई। 1 भावार्थ, आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परमधाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। 1 तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाए, प्रात नहाए चले रघुराय। 2 भावार्थ, तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। 2 श्री राम वाल्मीकि संवाद, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीप मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी काननु दलु पावन। 3 भावार्थ, सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। 3 सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, खग ऋग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। 4 भावार्थ, सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। 4 दोहा, सुचि सुंदर आश्रमु निरखी हर्षे राजीव लेन, सुनी रघुबर आगमनु मुनि आगे आयो लेन। 124 भावार्थ, पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। 124 चौपाई, मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादु विप्र बर दीन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। 1 भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। 1 मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। 2 भावार्थ, श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राणप्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए।
श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। 2 वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोड़ी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। 3 भावार्थ, मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। 3 तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनु रानी। 4 भावार्थ, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। 4 दोहा, तात बचन पुनि मातुहित भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुण्य प्रभाव। 125 भावार्थ, और कहा थे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। 125 चौपाई, देखी पाए मुनिराया तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जहराउर आयसु होई, मुनि उद्वेगु न पावे कोई। 1 भावार्थ, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। 1 मुनि तापस जिन ते दुखु लहेहि, ते नरेश बिनु पावक दहेहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोषु। 2 भावार्थ, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी देख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। 2 अस जिय जानी कहिया सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जह जाऊं, तह रची रुचिर परन त्रिनसाला, बासु करौन कछु काल कृपाला। 3 भावार्थ, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। 3 सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूं अस रघुकुल के तुम पालक संतत श्रुति से तू। 4 भावार्थ, श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन प्रश्न करते हैं। 4 छन श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रूप पाए कृपा निधान की, जो सहस्सीसु अहिजु महिधरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरी न राज तनु चले दलन खल निसिचाली। भावार्थ, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेषजी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। सोरठा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। 126 भावार्थ, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। 126 चौपाई, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जानही मर्मु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। 1 भावार्थ, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं, जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। 1 सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानी भगत भगत और चंदन। 2 भावार्थ, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। 2 चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। 3 भावार्थ, आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृतिजन्य 5 महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है, इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं।
आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। 3 राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोही बुध मोही सुखारे, तुम जो कहु करहु सबु साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। 4 भावार्थ, हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। 4 दोहा, पूछेहु मोही की रहो कह मैं पूछत से कुचाऊं, जह न होहु तह देहु कही तुम ही देखा वो ठाऊं। 127 भावार्थ, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते से कुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। 127 चौपाई, सुनी मुनि बचन प्रेम रसाने, सकुची राम मन मोह मुसुकाने, वाल्मीकि हंसी कह ही बहोरी, बानी मधुर अमा रस बोरी। 1 भावार्थ, मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रह से खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। 1 सुनहु राम अब कहूँ निकेतन, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। 2 भावार्थ, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से 2 भरी निरंतर वही न पूरे, तिनके हिय तुम कहो गोहरूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रहे ही दरस जलधर अभिलाषे। 3 भावार्थ, निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। 3 निदहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल मोहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। 4 भावार्थ, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। 4 दोहा, जसु तुम्हार मानस बिमल हसनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु हिया तासु। 128 भावार्थ, आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुपती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। 128 चौपाई, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लही नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। 1 भावार्थ, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादिक सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सुंघती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं। 1 शीस नभी सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं पूजा। 2 भावार्थ, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। 2 चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। 3 भावार्थ, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्रराज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। 3 तर्पण होम कर ही विधि नाना, विप्र जेवाई देही बहुदाना, तुम ते अधिक गुरही जिय जानी, सकल भाया सेव ही सन्मानी। 4 भावार्थ, जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। 4 दोहा, सबो करी माग ही एक फलु राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। 129 भावार्थ, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। 129 चौपाई,
काम को मत मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। एक भावार्थ, जिनके न तो काम क्रोध मत अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट दम्भ और माया ही है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। एक सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहेहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत सरन तुम्हारी। दो भावार्थ, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें देख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। दो तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। तीन भावार्थ, और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। तीन जे हर्षी पर संपत्ति देखी, दुखित होही पर विपत्ति विशेषी, जिन्ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे। चार भावार्थ, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से डहकी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। चार दोहा, स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो रात। 130 भावार्थ, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। 130 चौपाई, अवगुण तजी सबके गुण गहे ही, विप्र धेनु हित संकट सहनी, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। एक भावार्थ, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। एक गुण तुम्हार समुझी निज दोसा, जेही सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागही जेही, तेही उर बसहु सहित वैदेही। दो भावार्थ, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। दो जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाय, सब तजी तुम ही रही और लाए, तेही के हृदय रहु रघुराय। तीन भावार्थ, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। तीन सरगु नरको अब्बरगु समाना, जह तह देख धरे धनु बाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेही के उर्देरा। चार भावार्थ, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। चार दोहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। 131 भावार्थ, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। 131 चौपाई, ऐही विधि मुनिवर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। एक भावार्थ, इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए, उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। एक चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, सैलु सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। दो भावार्थ, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। दो नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिय निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तीन भावार्थ, वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है, वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। तीन अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जब तब तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। चार
भावार्थ, अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। 4. चित्रकूट में निवास कोल भीलों के द्वारा सेवा। दोहा, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। 132। भावार्थ, महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। 132। चौपाई, रघुबर कहियो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब था हर ठाटू, लखन दीक पे उतर करारा, चहो दिसी फिरेउ धनुष जिमी नारा। 1। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पश्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। 1। नदी पनत सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउद नाना, चित्रकूट जनु अचल एरी, चुकी न घात मार मुठभेरी। 2. एल